अगर आपको ओसीडी है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर ज़िंदगी भर आप इसके साथ रहते हो तो इसमें आपकी गलती होगी। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ओसीडी को काबू करो या फिर पूरी ज़िंदगी ओसीडी आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने ओसीडी को बीट किया या कंट्रोल किया तो आप कहलाओगे ओसीडी फाइटर, वरना आप रह जाओगे ओसीडी सफ़रर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सोच का, एटीट्यूड का, माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट एक ओसीडी फाइटर जैसा है तो आज नहीं तो कल आप ओसीडी को कंट्रोल कर ही लोगे। अब तक मैंने आपको ओसीडी को डील करने के बहुत सारे तरीके बताए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जब ही काम करेंगी जब आपका माइंडसेट एक ओसीडी फाइटर का होगा। मतलब सबसे पहली चीज़ यही है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। एक ओसीडी सफ़रर का अगर आपका माइंडसेट है तो पूरी ज़िंदगी आप पे ओसीडी हावी रहेगा। आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, वो शायद आपको दवाएं दे दे, लेकिन फिर मेरा ऐसा मानना है कि आप दवाओं के एक तरह से गुलाम बन सकते हो। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको डॉक्टर्स की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। आप और जल्दी ठीक हो सकते हो। अगर आप ओसीडी फाइटर हो और आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो तब तो ये सोने पे सुहागा है। तो क्या डिफरेंस होता है एक ओसीडी फाइटर और सफ़रर की सोच में? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। एक ओसीडी फाइटर ये मान के चलता है कि वो ओसीडी को बीट कर सकता है, अगर किसी और ने किया तो वो भी कर सकता है सेल्फ हेल्प टिप से भी, और अगर उसको इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प मिल रही है तो वो भी ज़रूर लेगा जल्द से जल्द इसको काबू करने के लिए। और अगर आपने ओसीडी को कंट्रोल कर लिया तो ओसीडी एक तरह से टूल बन जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन एक ओसीडी सफ़रर का माइंडसेट होता है कि कोई बाहर से आके उसकी हेल्प कर दे। वो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर भी थेरेपीज़ के थ्रू आपको ओसीडी फाइटर ही बनाएंगे, वो आपका माइंडसेट ही चेंज करना चाहेंगे, या फिर दवाएं अंदर जाएंगी तो उसका मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये आपकी लड़ाई है, बाहर के लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि ओसीडी फाइटर एक्शन लेने में बिलीव करता है, जबकि सफ़रर अगर उसको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो कि ऐसा करो तो वो सोचेगा हाँ करना है, ये टालता जाएगा और फिर कहेगा कि गिव अप कर देगा, मुझसे नहीं हो रहा है। जबकि ओसीडी फाइटर शुरुआत करता है, एक दिन में ओसीडी नहीं ठीक होता है, लेकिन डेली 1% भी ठीक हो रहा है तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और ओसीडी फाइटर उस प्रोग्रेस को एंजॉय करता है, मतलब वो एक्शन लेता है। और ओसीडी सफ़रर वो एक्शन लेता है जो ओसीडी उसको बोलता है, जिसे कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। यानी कि ओसीडी फाइटर अपनी मर्ज़ी से एक्शन लेता है और ओसीडी सफ़रर ओसीडी की मर्ज़ी से एक्शन लेता है, जिसे कंपल्शन कहते हैं। और ये कंपल्शन आपको नहीं करना है। मतलब लेट्स से अगर कंटमिनेशन ओसीडी है, आपको हाथ धोना है, ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं तो आपको ओसीडी मजबूर कर रहा है और आपने जाके हाथ धो लिया तो आप एक ओसीडी सफ़रर हो। लेकिन आपने इसको डिले किया, जितनी देर तक कर सकते हो, तो ये आप कर रहे हो। इन शॉर्ट ओसीडी फाइटर खुद डिसीज़न लेगा, एटलीस्ट ट्राई करेगा, जबकि ओसीडी सफ़रर ओसीडी के कहने पे मजबूर होके हुए काम करेगा। तीसरा डिफरेंस, ओसीडी फाइटर गिव अप नहीं करता है, वो लगा रहता है, जबकि ओसीडी सफ़रर बहुत जल्दी गिव अप कर देगा। मान लो मैंने आपसे कहा है कि आपको 30 पुशअप डेली करने हैं, तो एक ओसीडी फाइटर पहले दिन 30 नहीं कर पाएगा, 5 भी करेगा, 10 भी करेगा, धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा इसको, वो गिव अप नहीं करेगा। बट ओसीडी सफ़रर एक दिन करेगा बहुत ज़्यादा, 2 दिन करेगा, फिर कहेगा मुझसे नहीं हो रहा है। यानी कि वो लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। एक्चुअली ये विनर और लूज़र के माइंडसेट की बात है यहाँ पर, बट ओसीडी के कॉन्टेक्स्ट में मैं सफ़रर और फाइटर बोल रहा हूँ। आप लोग थॉमस एल्वा एडिसन को जानते होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। ये आविष्कार उन्होंने कितनी कठिनाइयों के बाद किया, कितने फेलियर्स के बाद किया, ये भी आपको पता होगा। 100 बल्ब बनाए थे उन्होंने जो फेल हो गए जिस पे, और किसी ने उनसे पूछा है आप गिव अप क्यों नहीं कर देते, तब उन्होंने कहा कि
ये 100 तरीके हैं जिनसे मुझे पता चला है कि बल्ब नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर माइंडसेट देखो एक विनर का। तो ओसीडी फाइटर भी ऐसा ही होता है, वो गिव अप नहीं करता है। अगर उससे गलती भी हो रही है तो वो उससे सीखता है। जबकि ओसीडी सफ़रर मुझसे नहीं हो रहा बोल के गिव अप कर देगा और दूसरों पे ब्लेम करेगा कि जैसे मैं अगर बता रहा हूँ तो मुझ पे ब्लेम करेगा कि ये सब फालतू बातें हैं, डॉक्टर बेकार है, घर में कोई हेल्प नहीं करता, वो सिर्फ कंप्लेन करेगा। तो ये भी एक डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस होते हैं एक ओसीडी फाइटर और सफ़रर के बीच। आपका माइंडसेट किसके जैसा है, फाइटर जैसा या सफ़रर जैसा? अगर आप एक ओसीडी फाइटर हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आप एक ओसीडी सफ़रर हैं तो ये आपके लिए वार्निंग है कि अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड आपको चेंज करना है अगर ओसीडी को बीट करना चाहते हो। तो बेस्ट ऑफ लक। आज के इस वीडियो में मुझे यही बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, और कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट करो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो कम ऑन ओसीडी फाइटर्स, लेट्स बीट ओसीडी टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।